हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो आज अपने अगर हम तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। राइट, देखो अगेन सारे की पॉइंट्स में नोट कर लिया मैंने। ये 10 जो है, जो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जब मेरा वीडियो खत्म हो जाए वापस इन टॉपिक्स को आप देखिएगा और अपने आप से पूछिएगा कि आपको इसमें क्या क्या समझ में आया है। ठीक है, ये सारे के सारे 10 पॉइंट्स अगर आपके क्लियर हो गए तो डेफिनेटली मेरा पढ़ाया हुआ भी आपको समझ में आ रहा है। और ये अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो इन चीजों को आना भी आपको जरूरी है। ठीक है, क्या क्या आज हम पढ़ेंगे देखो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कार्टेशियन सिस्टम हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन हो गया, साइन और कन्वेंशंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन वेरियस क्वाड्रेंट हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, and collinearity of 3 points. That means, are the 3 given points are collinear or not, right? देखो, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कर लेते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? मैथ्स की एक ब्रांच है। ठीक है, एक ब्रांच है। मैथ्स सपोजिंगली एक पूरी की पूरी ट्री ही मैथ्स है। ठीक है, ये मैं अगर इस तरीके से कोई एक ट्री बना दूं तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ आप ब्रांच देख रहे हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो ट्री है ना वो मैथ्स है, और मैथ्स जो है इन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से ही बना हुआ होता है। तो उसकी एक ब्रांच जो है वो क्या है? वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? हम इसमें किसी कोई भी सपोजिंगली मेरे पास ये पॉइंट है, अगर मुझे ये पॉइंट की लोकेशन पूछनी हो आपसे कि ये पॉइंट कहाँ पे लोकेट है, तो अभी तो अगर मैंने ये पॉइंट ऐसे रख दिया है, अब हमें क्या पता ये कहाँ पे लोकेट है। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई गई कि अगर हमें कोई पॉइंट कोई ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन दिखानी है तो हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ हम प्लेन के बारे में बात करेंगे। अब प्लेन वो आसमान में उड़ने वाला प्लेन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अगर हम मैथ्स में प्लेन पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग होता है 2 डायमेंशनल एरिया, जो भी जैसे ये आप अभी देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, तो ये भी तो एक प्लेन है, इसमें केवल लेंथ और विड्थ है। ठीक है, तो ये भी एक प्लेन है, प्लेन सरफेस जिसे हम कहते हैं। तो किसे कहेंगे हम देखते तो हैं इसमें 2 डायमेंशन है। ठीक है, तो जिसमें भी 2 डायमेंशन होती है जिस सरफेस में, उसको हम प्लेन कहते हैं। राइट, तो हम स्टडी करेंगे कि किसी प्लेन में किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट के क्या लोकेशन है, उसको उस लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इस ब्रांच का यूज करेंगे इस टाइम पे। तो ठीक हो गया, इतना समझ में आया क्या कहा मैंने? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक मैथ्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट का प्लेन में, किसी प्लेन में अगर कोई पॉइंट या ऑब्जेक्ट है उसकी क्या लोकेशन है, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। तो इसका मतलब इतना क्लियर हो गया होगा, इस चैप्टर में हम किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की लोकेशन ढूंढ रहे होंगे। ठीक हो गया, अब पूरे चैप्टर में यही करना है आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? तो देखो, सपोजिंगली मैंने कोई ये 2 लाइनें मैंने ड्रॉ की हुई है। ठीक है, इन 2 लाइनों का नाम मैं कुछ दे देती, तो मैंने एक्स एक्स डैश नाम रख दिया, वाई वाई डैश नाम रख दिया। ठीक हो गया, और मैंने ये कहा कि ये ओ पॉइंट पे, किस पे? ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब जब ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैंने एक और कंडीशन दी कि ये जो दोनों जो लाइनें थी ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब 2 लाइनें 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें तो उस कंडीशन में हम जो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, उसी को ही हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे। और इसको एक नंबर लाइन बना देंगे,
देखो कैसे, यहाँ पे हमने 0 लिखा ओ और इसकी वैल्यू 0 लिख दो। उसके बाद नंबर लाइन कैसे लिखते हैं हम, 1 फिर देन 2 फिर देन 3 देन 4, क्योंकि ये लाइन है आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। ये भी लाइन है, आप इस साइड मीन्स लेफ्ट और राइट साइड आप कितना भी इसको एक्सटेंड कर सकते हो और आप यहाँ नंबर लिखते जाओ। ये कितना हो जाएगा, -1, नेक्स्ट कितना, -2, नेक्स्ट कितना, -3। अगेन अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगी तो हम इसे क्या लिखेंगे, अगेन इसको थोड़ा देखो, इसको हम लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 3, इसको लिखेंगे 4। यहाँ क्या लिखेंगे, -1, -2, -3, ऐसे लिख दिया मैंने। तो बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम दो लाइनों को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करा रहे होते हैं, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं दो लाइनें उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक हो गया। तो यही जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हम किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे तो यही सिस्टम आपका क्या होता है, कार्टेशियन। इतना क्लियर हुआ। तो हम दूसरी चीज ये भी कह सकते हैं, अ सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ प्लेन, दैट इज कॉल्ड योर कार्टेशियन सिस्टम। जो भी सिस्टम है, अगर कोई सिस्टम किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता रहा है किसी प्लेन में, तो वो ही सिस्टम आपका क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम होगा। ठीक हो गया। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि मैंने आपको ये यहाँ पे क्यों बताया कि परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि हम इसी को ही आधार मान करके अभी लोकेट करेंगे हम। अभी आप इन सबको फिर लास्ट में कंबाइन करना तो आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। आई थिंक दो पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपके, कि फर्स्ट पॉइंट क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूसरा है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, जो किसी भी पॉइंट का किसी प्लेन पे लोकेशन डिस्क्राइब करने के लिए ये जो सिस्टम है, यही सिस्टम आपका, ये जो प्लेन है ना, इस समय जो मैंने ये सिस्टम बनाया है जिसमें आप आखिरी में इसमें पॉइंट को लोकेट करोगे, इस सिस्टम को ही हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम कहेंगे। क्यों, क्योंकि हम इसमें पॉइंट किसी प्लेन में, ये पूरा एक स्क्रीन है प्लेन, इस प्लेन में आप किसी पॉइंट की लोकेशन सिर्फ इस सिस्टम से दिखा रहे हो, तो इस सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, अभी हमने कार्टेशियन सिस्टम देखा। कार्टेशियन सिस्टम क्या था, दो लाइनों को मैंने परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कराया और वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, जिसको हमने ओरिजिन नाम दिया। इसका नाम हमने एक्स एक्स डैश, सॉरी हमने वहां बैक साइड इसको एक्स लिखना चाहिए, इसको वाई लिखना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में लास्ट में कंफ्यूजन हो जाता है। आप इसको एक बारी एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश लिख देना, ठीक है, क्योंकि हम हर जगह फिर इसी तरीके से कर लेंगे। अब देखो, ये एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश मैंने दो लाइनें परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करा दी। अब इसी को स्टैंडर्ड मान करके किसी पॉइंट को लोकेट करूंगी, तो यही मैंने क्या कहा, कार्टेशियन सिस्टम है ये पूरा का पूरा, जिसके अकॉर्डिंग मैं किसी पॉइंट को लोकेट कर रही हूँ। अब इस इन्होंने क्या किया, ये पूरी की पूरी स्क्रीन थी। अब ये जो दो लाइनें आई, परपेंडिकुलर लाइन आई, इस पूरी स्क्रीन को इन्होंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है। ऐसे नहीं कि कोई ये कहे मैम फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, नो, एंटी क्लॉकवाइज ही आपको करना है। इसके रीजन भी होते हैं, क्योंकि बाद में जब आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे तो यही कुछ डेफिनेशन आपके पास जो टेंजेंट होती है उसके इंक्लिनेशन के लिए भी डेफिनेशन दी जाती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको अभी से पढ़ना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नेक्स्ट सेकंड है, फिर थर्ड है और देन फोर्थ है। अब क्या हुआ, इन दो परपेंडिकुलर लाइनों ने इस पूरे प्लेन को चार भागों में बांटा। क्वेड मतलब होता है चार, रेंट मतलब होता है प्लेस। तो उन्होंने चार भागों में या चार जगहों पे बांट दिया, इसीलिए हम इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। चार प्लेसेस हैं अलग अलग, नाम क्या रखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम जब भी पढ़ेंगे, ये तो रोमन में लिखा है इसलिए मैंने इसमें कुछ भी फर्स्ट नहीं लिख रही हूँ, मैं इसमें कैसे लिखती हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। अब कई बच्चे मैंने देखा है फर्स्ट लिखेंगे, वैसे तो ये दो लाइनें लगाने की जरूरत नहीं होती है, जब हम रोमन में लिखते हैं तो सिर्फ ऐसे लिखते हैं, टू लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। और इसमें कुछ आप सेकंड ऐसे नहीं लिख सकते हो, एनडी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये एक
रोमन अपनी लैंग्वेज है, इसमें आप मिक्स नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको ऐसे लिखना होगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट। अब वैसे नेक्स्ट देखो, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। हो गया इतना, तो ये चार क्वाड्रेंट पे उन्होंने डिवाइड कर दिया है। अब नेक्स्ट आता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, देखो बेसिकली हमने जो ये दो लाइनें परपेंडिकुलर लाइन बनाई थी, इन दो लाइनों के अकॉर्डिंग हमने कहा था किसी पॉइंट का हम लोकेशन करेंगे तो इस सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम कहेंगे। ठीक है, इसमें हमने चार क्वाड्रेंट भी देख लिए। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सपोजिंगली कोई पॉइंट हमने यहाँ लोकेट कर दिया, ठीक है, पी। अब हम बेसिकली ये पॉइंट लोकेट क्या करते हैं कि वो एक्स, सपोजिंगली ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लोकेट कर रहे हैं, तो लोकेट करने का मतलब क्या होगा कि ये एक्स पे कितनी दूर चला, सपोजिंगली इसने एक्स डिस्टेंस कवर की यहाँ पे, वाई पे कितना चला, तो हम दूसरी जगह पे क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं, यही तो लिखते हैं, ये एक्स कितना चला और वाई कितना चला। इसको अगर और डिटेल से बताना है कि ये एक्सिस क्या होती, बिकॉज ये क्लास 10th का चैप्टर है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइंस है, इसलिए मैंने बहुत ही डिटेल में भी नहीं बता रही हूँ कि इतना क्लास 10th के बच्चे को ऑलरेडी पता होता है, 9th में आपने पूरा डिटेल से पढ़ा हुआ होगा आई होप, नहीं तो अभी 9th की वीडियो आएंगी उसमें देख लेना। अब देखो ये क्या था, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है, इसमें एक्स डिस्टेंस इसने जितना कवर किया होगा ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है, वाई में जितना डिस्टेंस किया कवर किया वो वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है। इनको हम और चीजें भी कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, एब्सिसा भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी हम इसको कहते हैं। हो गया इतना क्लियर। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स कॉमा वाई हो गए। ठीक है, और इसके एक्स, इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, साइन कन्वेंशंस ऑफ अ कोऑर्डिनेट्स इन वेरियस क्वाड्रेंट्स। अब हमने तो ये पहले ही बना दिया था कि ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये जो वर्टिकल एक्सिस है हम इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमने अभी आपको बताया था, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये बताया अभी आपको। तो देखो ये वाला जो प्लेस है, अगर आप इसको नाम भी देना चाहेंगे ना, तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, ओ रखते हैं ना, इसका नाम हम क्या रखेंगे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको हम पढ़ेंगे ओ, नहीं, एक्स ओ वाई, ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसका नाम ऐसे पढ़ते हैं हम, एक्स ओ वाई। ठीक हो गया इतना। अब इसमें देखेंगे तो दोनों ही लाइनों में पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है, तो इसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो इसमें दोनों की दोनों पॉजिटिव आएंगे। आपको पता है पहले एक्स का कोऑर्डिनेट होता है फिर वाई का। अब यहाँ ढूंढो, यहाँ एक्स नेगेटिव है, वाई क्या है, पॉजिटिव है, इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ साइन नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ कोऑर्डिनेट्स में y जो है नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस। ये आपके क्वाड्रेंट के साइन है। कैसे पता चल रहा है मुझे, लाइनें देख रही हूं मैं कि इस क्वाड्रेंट में x एक्सिस क्या है, पूरे सारे नंबर पॉजिटिव हैं, y एक्सिस के भी पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ x एक्सिस के नंबर्स नेगेटिव हैं तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा, y एक्सिस के पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ x के भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है तो वो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव है y का और x का पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव और माइनस आ गया। ठीक हो गया इतना, तो ये साइन भी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, सपोजिंगली कोई एक लाइन सेगमेंट दे दिया है, लाइन क्या होती है जिसको आप दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हो, सेगमेंट क्या है, उसका छोटा भाग
जिसके दोनों एंड्स दिए हुए होते हैं, फिक्स होते हैं। तो ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके की कोऑर्डिनेट्स, देखो समझ रहे हो, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसके के पॉइंट से, जो बाद वाला लिखा है आपने क्यू, उसके एक्स वाले कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके पहले वाला जो पॉइंट है उसके एक्स वाले कोऑर्डिनेट को। तो सिंपल सा देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इनका भी होल रूट, ऐसे निकलता है। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसका प्रूफ भी है। प्रूफ मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि वो सेपरेट वीडियोस में ही मैं बता पाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्वेश्चन है एक कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है आपको। अगेन ये P है, ये Q है। यहाँ रख दो आप -6, 7, यहाँ रख दो आप -1, -5। ये कितना हो जाएगा, अगेन x, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो अभी फॉर्मूला हमने PQ का पढ़ा था, स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप रख दो वैल्यूज को, कितना होगा, -1, x2 कितना है -1, फिर माइनस का 6 है। अभी मैं सारी वैल्यूज रख रही हूँ ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। y2 y1 कितना है, 7 है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है। तो देखो ये माइनस पहले इससे सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 प्लस का 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस होगा तो -12 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा और सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका स्क्वायर रूट में, अब 6 में से 1 गया 5 और प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। अब देखो ये कितना आ रहा है 25, ये कितना आ रहा है 144। आपको सबको पता होगा इसका सम कितना होता है 169, जो कि 13 का स्क्वायर रूट है। तो इस बेसिकली इसका, और वैसे हम कहते हैं रूट है तो ये प्लस माइनस दो वैल्यूज आती हैं, लेकिन हम प्लस का 13 लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी ना। नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है कि वो नंबर नहीं है, वो नंबर नहीं है, उसी को तो हम नेगेटिव कहेंगे। तो यहाँ पे तो डिस्टेंस विजिबल है ना आपको, कुछ ना कुछ तो होगी, तो पॉजिटिव लेते हैं हम हमेशा, 13 यूनिट्स लिखते हैं। राइट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन। देखो लाइन के ना दो तरीके से डिवीजन होते हैं। या तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, उसको बीच में से किसी पॉइंट ने काट दिया, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में या दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इस डिवीजन को हम क्या कहते हैं, इंटरनल डिवीजन कहते हैं। और एक होता है एक्सटर्नल, उसको मैं इसके बाद बता दूं। अब देखो इंटरनल डिवीजन में क्या है, सपोजिंगली एक लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट ए बी है, पी पॉइंट आया और इस पॉइंट ने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरीके से कि m1 m2 रेशियोज में ही डिवाइड हो रहे हैं। इस कंडीशन में जो इसका इंटरनल डिवीजन होने के कारण ये जो p के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, m1 x2, m1 x2, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 m2 प्लस m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाता है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है कि आपने m को 1 लिया तो आपको नेक्स्ट को डिफरेंट लेना होगा। बस m1 को याद कर लो, तो m1 x2 प्लस m2 x1, x के कोऑर्डिनेट एक साथ, y के कोऑर्डिनेट एक साथ। ठीक है, अब एक्सटर्नल में क्या होगा, एक्सटर्नल में बेसिकली क्या होता है, ये कोई लाइन सेगमेंट है। हम कभी बोलते हैं ना किसी पॉइंट में, सपोजिंगली मैं खड़ी हूँ, अब मैं ये पूछूं कि ये ए से इसकी डिस्टेंस कितनी है, बी से कितनी है, तो इस तरीके से जब हम किसी रेफरेंस पॉइंट हमारा जब कोई दूर होता है उस लाइन सेगमेंट में ना होकर के उससे दूर हो, तो ऐसे डिवीजन को, क्योंकि अभी भी तो ये कंपेयर ही कर रहा है, पूछ रहा है कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से कितनी होगी, तो ऐसे डिवीजन को हम एक्सटर्नल, मतलब बाहरी पॉइंट कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। सपोजिंगली ए बी ये वही पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है। अब P पॉइंट ने इसको एक्सटर्नली डिवाइड किया और A से इसका जो रेशियो था वो m1 है,
और यहाँ से यहाँ तक का इसका रेशियो मीन्स m2 है। ठीक है, तब इसकी कंडीशन में सेम जो इंटरनल में था, केवल बीच में क्या आ जाता है, साइन माइनस आ जाता है। ठीक है, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2 हो जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। और दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इंटरनली कह रहा है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, ए बी मान लेते हैं, इसको मानेंगे हम। कोई पॉइंट भी, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4, -3, इसके दे रखे हैं 9, 7। रेशियो क्या है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो आप इसको x1 ले लो, y1 ले लो, x2 ले लो, सॉरी x2 ले लो और x2 y2 ले लो। ठीक है, हमें पता है p के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस, देखो मैंने सिर्फ एक चीज याद किया है, m1 पहले आएगा बस, उसके बाद तो आप खुद ही लिख सकते हैं y1 अपॉन में m1 प्लस m2। राइट, अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकल के आएंगे, देखो p के, अब डायरेक्टली अगर मैं लिखूं m1 की वैल्यू कितनी है, ये m1 है, ये कितना है m2 है, तो कितना होगा 3, 3 x2 कितना है 9 है, प्लस m2 कितना है 2 है, और x1 कितना है 4 है, अपॉन में दोनों को ऐड कर दो 5 हो जाएगा, कॉमा फिर 3 y2 कितना है 7 है, +2 और ये कितना है -3 अपॉन में 5 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे थोड़ा और सॉल्व करो, 27 अपॉन में 5 और 21 माइनस का 6 अपॉन में 5। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, देखो कितनी आ रही है वैल्यू, जो p के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 35, है ना, 35 अपॉन में 5 कॉमा 6 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 5 और 1 15/5, तो 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15, तो p के जो कोऑर्डिनेट 7, 3 आ रहे हैं, ये तो हमें चाहिए थे, तो इसके कोऑर्डिनेट हमने 7, 3 फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ना बेसिकली सपोजिंगली आपके पास ए बी सी ये तीन इसके क्या दिए हुए हैं, वर्टेक्स दिए हुए हैं। अभी आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर वर्टेक्स नहीं दिए होते तो आप हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे तो ये थोड़ा इक्विलेटरल टाइप दिख रहा है, अगर इक्विलेटरल हो तो उसका फॉर्मूला 3/4 a² होता है। ठीक है, अगर इक्विलेटरल नहीं है तो हम क्या निकालते हैं, पहले s निकालते हैं, फिर रूट सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, फिर s-a, s-b, s-c, ये निकालते हैं ना, यही तो एरिया होता है। ठीक है, जबकि ये ए बी सी होते हैं, लेकिन अब उसने एरिया के लिए क्या दे दिए कि किसी ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए। ठीक है, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट देती हैं। अब वो ये पूछ रहा है इसका एरिया निकालो, तो देखो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस y2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इन सब का हाफ। और ये मॉड्यूलस इसलिए लिखा है क्योंकि अगर एरिया है, ट्राइंगल है, तो उसका एरिया डेफिनेटली होगा ही होगा, और ये हमेशा मॉड तब लगाया जाता है जब हम किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव करना चाह रहे हो, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा। राइट, तो ये एरिया का फॉर्मूला है कि आप इसमें पुट कर सकते हो। याद करने का इसको बहुत अच्छा तरीका क्या है, आप x1 याद रखो और ये याद रखो कि उसके बाद y1 वाले टर्म आएंगे। अब कैसे, 1 के बाद 2 3, 1 2 3 याद कर लो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और ये दोनों y के टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, तो हो गया ना x1 y2 माइनस y3 प्लस फिर x2 किया, उसके बाद देखो फिर से 2 के बाद क्या होता है 3, 3 के बाद क्या आएगा, फिर से 1 आएगा, फिर वैसे ही x3 y1 माइनस y2 1 2। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे तो आपको याद हो जाएगा।
ये फॉर्मूला याद करना जरूरी होगा, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे कोलिनियरिटी भी इसकी देखेंगे कि कोलिनियर क्या होते हैं पॉइंट्स। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोल रहे हैं और यहाँ बोल रहे हैं, वैसे तो क्वाड्रेंट का निकालना, क्वाड्रिलेटरल का, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं, क्वाड्रेंट तो क्या होता है, क्वाड मतलब चार, रेंट मतलब प्लेसेस जो कि उस 90 डिग्री के एंगल पे जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तब वो चार प्लेसेस बनाती है। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है, क्वाड मतलब चार होता है, लिटरल मतलब भी, लिटरल मतलब क्या होगा, साइड्स, अ क्लोज फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय फोर लाइन सेगमेंट दैट इज कॉल्ड योर क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल का सपोजिंगली एक क्वाड्रिलेटरल ये है, ठीक है, जो चार साइड से बना हुआ है। अब उसने क्या कर दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, सपोजिंगली x1 y1 दे दिया, इसका दे दिया x2 y2, और इसका दे दिया x3 y3, और इसका दे दिया x4 y4, ठीक है। अब अगर अभी वो रेक्टेंगल बोलता या फिर स्क्वायर बोलता तो मुझे पता है कि रेक्टेंगल का एरिया l इंटू बी होता है, स्क्वायर का a स्क्वायर होता है। लेकिन अगर वो इस रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर की फॉर्म में ही है सपोजिंगली, लेकिन अगर उसने कोऑर्डिनेट्स दे दिया तब एरिया कैसे निकाले। तो देखो इसका निकालने का तरीका क्या है, आप इसका डायगोनल बना दो। इसका अगर मैं डायगोनल बनाऊंगी तो अब ये क्या बन गया, ये आपका जैसे सपोजिंगली ये ए बी और ये सी है और ये डी है, तो ये ए बी सी क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल, ये बन गया एक ट्रायंगल। अभी तो ट्रायंगल का एरिया हमने निकालना सीखा था, आप उसी से निकालो और उन दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स पूछ रहे हैं। कोलिनियर वैसे होते क्या है, बेसिकली मैं बता दूं आपको, सपोजिंगली ए बी सी तीन पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे अलाइन हो रहे हैं, या दूसरी लैंग्वेज में मैं कहूँ कि एक ही लाइन पे अगर ये तीनों पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो उसको हम कोलिनियर कहेंगे, ठीक है। एक तरीका इसका निकालने का है कि हम क्या करें, जो AC है, अगर मैं AC, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला भी मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा, x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, y2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उन सबका स्क्वायर रूट, यही पढ़ा था। हम उससे AC निकालेंगे, और अगर वो AC जो है AB प्लस BC के बराबर आ गया तो वो कोलिनियर को दिखाएगा, ठीक है। और दूसरा भी एक और तरीका होता है इस कोलिनियरिटी को निकालने का, इसको जरूर पढ़ लेना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत आता है और 10th के बोर्ड में भी आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर ये तो तब है जब उसकी साइड्स, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। दूसरी बात और क्या आ सकता है कि अगर ना ये तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप ट्राइंगल का एरिया लिख दो, ABC, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब उसका कुछ एरिया एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब कोई ट्राइंगल है, जब है ट्राइंगल तो कुछ ना कुछ एरिया तो कवर करेगा ही करेगा, चाहे वो बहुत कम करे पर करेगा। अगर 0 है इसका मतलब वो तीनों पॉइंट ट्राइंगल ही नहीं बना रहे, ट्राइंगल नहीं बना रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, हम ये कह सकते हैं कि अगर वो ट्राइंगल नहीं बना रहे तो वो कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो आपको क्या कर सकते हो, आप कोलिनियर पॉइंट्स को दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एरिया भी जीरो कर सकते हो, ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया तो अभी हमने पढ़ा था, क्या था देखो मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो कितना हो जाएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x1 y x3 है, सॉरी, y1 माइनस का y2, ठीक है। ये और ये भी किसमें, मॉड्यूलस में होगा, लेकिन ये वैसे भी 0 आ जाएगा, अगर ये 0 आ गया तो वो कोलिनियर पॉइंट से, अगर 0 नहीं आया तो नॉट कोलिनियर, राइट। तो ये भी आप देख सकते हो, कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया हमेशा 0 आएगा, ठीक हो गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, प्रूफ दीज लाइंस आर कोलिनियर, अगेन मैं यही लिख रही हूँ, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। इसको वहां ना लिख करके यहीं लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इसको करने का हमने क्या कहा था, हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, ठीक है, इज इक्वल्स टू अगेन
वैल्यू पुट करो किसमें, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है, वैसे मॉड्यूलस में लिखते हैं, यहाँ हाफ लिखते हैं, पर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, खैर वो वैसे भी 0 हो जाएगा। अब करते हैं, पहले पुट करो, जरा लिखना है तो पूरा ही लिख दो। चलो अब x1 की वैल्यू लिखो, कितना होगा 2, y2 ढूंढो, y2 दिस वन 8, ठीक है, माइनस y3 कितना है, y3 इज 4, प्लस x2 ढूंढो, x2 इज -3, फिर y2 कितना है, माइनस नहीं 8 है, माइनस का कहाँ कर रहे हो, x2 है आपके पास -3, फिर y3 कितना है 4 है, माइनस का y1 कितना है, माइनस का 2 है, प्लस का x3 कितना है, x3 है माइनस का 1, y1 कितना है, माइनस का 2 है, और माइनस y2 कितना है, 8 है। ठीक है, यही है। अब आप इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, हाफ हो गया, ये 2 हो गया, 8 में से 4 गया, 4 हो गया, प्लस -3 को ऐसे ही रहने दो, इसको ऐड हो जाएगा तो 4 टू जाए 8, नहीं सॉरी 6 हो जाएगा, प्लस माइनस का 1 ऐसे रहने दो, -2 -8 -10 हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 2 4 जा 8, माइनस का 3 6 जा 18, और माइनस का माइनस माइनस का प्लस का ये कितना था, 10 था। तो देखो ये दोनों के दोनों 18 बन जाएगा, और सॉल्व करके 0 आ जाएगा, 18 में से 18 सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करके 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों के तीनों जो गिवन पॉइंट्स थे ना, वो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर लिख देंगे, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने की पॉइंट्स पढ़े थे। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कहा था ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें कि हम किसी प्लेन में किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे वो स्टडी करेंगे। कार्टेशियन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमें बताता है कि किसी प्लेन में हम किसी पॉइंट को कैसे डिफाइन करें। तो उसके लिए हम दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसमें कि हम जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, इस सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। अब इसी कार्टेशियन सिस्टम ने चार जगह हमको दी हैं जिसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। उस उसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसका नाम हम एक्स ओ वाई लिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम। सेकंड का नाम जब हम लिखेंगे तो एक्स डैश ओ वाई लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखना है तो एक्स डैश ओ वाई डैश लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखना है तो वाई डैश ओ एक्स लिख सकते हैं। ये इनका नाम लिखने का भी तरीका होता है। ठीक है, तो ये चार क्वाड्रेंट है हमारे पास। अब नेक्स्ट आता है कि किसी हम कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो जो भी एक्स से कितनी डिस्टेंस पे वो पॉइंट है, वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे वो पॉइंट है, जब हम उनको एक ऑर्डर्ड पेयर में लिख देते हैं, उस ऑर्डर्ड पेयर को ही हम उस पॉइंट का क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। तो इस ऑर्डर्ड पेयर को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। साइन क्या क्या होते हैं, हमने देखा कि एक्स जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा एक्स के सारे नंबर्स पॉजिटिव है, वाई के पॉजिटिव है, तो दोनों के साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में देखा वाई के पॉजिटिव है, एक्स के नेगेटिव है, तो एक्स की साइड हमने माइनस और वाई की साइड पॉजिटिव लिख दिया। थर्ड में हमने देखा दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों हमने नेगेटिव रख दिए। जब हमने फोर्थ में देखा तो एक्स पॉजिटिव दिखा, वाई नेगेटिव दिखा, हमने उसी तरीके से हम मेंशन कर दिया। तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट का साइन की क्वाड्रेंट में क्या क्या साइन होते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट के। ठीक है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। हमने कहा अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो उनके कोऑर्डिनेट के बीच में एक रिलेशन होता है, पी क्यू इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये एक
दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये हमने निकाला था अभी। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिवीजन के लिए होता है। इंटरनल के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। वैसे ही एक्सटर्नल के लिए केवल साइन नेगेटिव आ जाता है, बाकी फॉर्मूला वही रहता है। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ा था, तो वो हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है मॉड्यूलस में। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का निकालना है तो आप उसके डायगोनल को जोड़ दो, दो ट्राइंगल बनेंगे, दोनों ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकालो और वापस से उनको ऐड कर दो तो आपको क्वाड्रिलेटरल का मिल जाएगा। कोलिनियरिटी के लिए हमने एरिया को 0 किया था ट्राइंगल के, और हमें तीनों पॉइंट कोलिनियर मिल जाते हैं। ठीक है, अगर एरिया 0 आ रहा है तो वो कोलिनियर है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब